दोस्तों दोस्तों आज हम कॉमर्स अवेयरनेस के इस सीजन में होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। और दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं होटल डंगाइच ग्रुप का एक बहुत बड़ा संस्थान चलता है, डंगाइच स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट। और उसकी ऑपरेशनल हेड अक्षिता शर्मा मैडम हमसे जुड़ चुकी है। आज वो आपको होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में जानकारी देगी। मैडम, आपका इस कॉमर्स अवेयरनेस इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैडम, सबसे पहले हम आपसे होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या है मैडम। आप इसके बारे में हमारे बच्चों को बताइए मैम। बिल्कुल सर। सर नमस्कार। और जो भी सब लोग जुड़े हुए हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। सर होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, यानी कि आओ भगत से रिलेटेड। तो अगर हम होटल्स की बात करते हैं या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री जहाँ पे हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, उनको कन्विंस करके हमारे पास एज अ कस्टमर लाना है, क्लाइंट बनाना है, वहाँ पे ये हॉस्पिटैलिटी वर्ड काम में आता है। अब ये मेजरली होटल्स में जुड़ा हुआ है, होटल्स से जुड़ा हुआ है। अदरवाइज हम देखें तो ये हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ होता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, बैंक से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी अभी हम सिर्फ होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी होटल जब हम ओपन करता है, कोई भी ओपन करता है, तो वहां पे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए बहुत कुछ चीजें मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तभी वो उस इंडस्ट्री में टिक पाते हैं। तो ये चीज जो है वो हमारी आओ भगत से, हमारी हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी हुई होती है। और यही चीजें सिखाने के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स एक पूरी तरह से बनाया गया है। वहाँ की जो फील्ड्स होती हैं, वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम उनके बारे में भी सिखाते हैं। और एक इंसान को इस इंडस्ट्री के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है वो भी सिखाया जाता है। कि जैसे आपको बहुत पोलाइट होना चाहिए, आपको बहुत लॉयल होना चाहिए, आपको बहुत सिंसियर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, और पेशेंस बहुत होना चाहिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब हम कस्टमर से डील करते हैं तो आपका पेशेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जल्दी से गुस्सा नहीं कर सकते, आपको सारी बात सुननी पड़ती है, कस्टमर आपका भगवान है ऐसे माना जाता है। तो ये जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, इसमें ये सब चीजें भी आपकी एक पर्सनैलिटी को लेके आपको कैसे इंप्रूव करनी है, ये भी चीजें सिखाई जाती हैं। और जो इसके 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं उसमें हम और आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, हम बात करेंगे। तो उसके बारे में बताया जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट में आप कैसे काम करना है, किस चीज को हम सिखाते हैं, कैसे एक इंसान को पूरी तरह से इस कोर्स के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाता है। तो सर ये होता है होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे ही हम वॉक इन करते हैं, किसी भी होटल में आप एंटर होते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे फ्रंट ऑफिस का एरिया होता है, जिसको हम रिसेप्शन बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं रिसेप्शन। यस मैम। पर उसको अगर हम बेसिक देखा जाए तो वो एक फ्रंट ऑफिस का डिपार्टमेंट होता है। अब फ्रंट ऑफिस में सिर्फ यही नहीं होता कि कस्टमर आ रहा है, उसका एक बिल बना दिया या उसको चेक इन करा दिया। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं और उसके कुछ सब डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो एक तो ये जो चीज है ये हम सिखाते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट आता है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में ये होता है कि पूरे होटल का इंटीरियर डेकोरेशन कैसे होगा, क्लीनलीनेस कैसे होगी, मेंटेनेंस कैसे होगा हर एक एरिया का, वो सब चीजें भी इसमें कवर होती हैं। तो ये दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। तीसरा डिपार्टमेंट होता है, देखिए, जो खाना बनाने का, क्योंकि कोई भी गेस्ट अगर आ रहा है तो वो खाना की तो डिमांड करेगा, यस मैम। बिन खाना खाए तो स्टे कर नहीं पाएगा। तो वो उसको कहते हैं फूड प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। तो वहां पे वो हम उनको अलग अलग कुजीन के खाने बनाना सिखाते हैं। जैसे इंडियन हो गया, मैक्सिकन हो गया, चाइनीज हो गया, स्पेनिश हो गया, जापानीज हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, ये सब खाने उनको बनाने सिखाए जाते हैं। अब खाना बन भी गया तो सर्व करना है। जैसे रेस्टोरेंट में भी सर्व होता है, इन हाउस डाइनिंग होती है, रूम सर्विस होती है। तो ये सारी सर्विस में सिखाया जाता है कि गेस्ट से कैसे ऑर्डर लेना है, तो कैसे प्लेस करना है, किस तरह से बैठाना है। हर एक छोटी छोटी बारीकी भी सिखाई जाती है। जैसे प्लेट कहाँ रखी जाएगी, ग्लास कहाँ रखा जाएगा, चम्मच कहाँ रखते हैं, किस तरह से सर्व करते हैं, किस तरफ से जो जो बर्तन गंदे हो गए उनको किस तरफ से उठाते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां भी इस डिपार्टमेंट में सिखाई जाती हैं। तो ये 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं फ्रंट ऑफिस, ये होटल मैनेजमेंट कोर्स के। तो इसके बारे में, इस पूरे होटल मैनेजमेंट का जो डिग्री या डिप्लोमा है, हम उसके बारे में और अभी बात करेंगे। उसमें ये चीज सिखाई जाती है। मैडम, एक बार बताना कि जैसे कोरोना काल के बाद में टूरिज्म इंडस्ट्री में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था हमें। तो आज इसको अभी जैसे कोरोना काल लगभग खत्म होने के कगार पे महसूस हो रहा है हमें। तो अब इस हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में अब क्या मतलब स्कोप नजर आ रहा है, क्या भविष्य नजर आ रहा है इसमें। सर दो इंडस्ट्री ऐसी हैं, एक तो एजुकेशन इंडस्ट्री और एक होटल इंडस्ट्री।
इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में शुरू से माना जाता था कि डाउनफॉल नहीं आएगा, लेकिन कोविड के काल में दोनों में ही डाउनफॉल आया, एजुकेशन में भी आया और इसमें भी आया। लेकिन ये दोनों इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं होने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि इंसान पढ़ना बंद नहीं कर सकता, इंसान बिल्कुल। घूमना बंद नहीं कर सकता। हम्म, तो अगर आप देखेंगे जैसे जैसे जब भी कभी कोविड में लॉकडाउन हुआ और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो वापस से होटल इंडस्ट्री रिवाइव कर गई। और अभी तो आप देखिए, जैसे हमारे आउटस्कर्ट्स में भी, आप भी जैसे बीकानेर में है तो आप देखते होंगे कई नई नई होटल्स खुल रही हैं और सब होटल्स चल भी रही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोगों को लगा कि कोविड काल जब भी खत्म हो रहा है या लॉकडाउन खत्म हो रहा है और अब जब मूवमेंट बढ़ रहा है तो लोगों ने वापस से घूमना फिरना शुरू कर दिया। तो मेरे को तो ऐसा लगता है, और जितने हमें डेटा मिलते हैं, कि जो बैकलॉग था कोविड काल में, जब जब यस। लॉकडाउन हुआ और बैकलॉग लगा इस इंडस्ट्री में, उस उतना उन्होंने रिवाइव कर लिया लॉकडाउन खत्म होते और जैसे ही हमें छूट ली ना कि हम घूम सकते हैं, उधर आ जा सकते हैं, वो पूरा रिवाइव कर लिया। तो इस इंडस्ट्री का तो सर बहुत ज्यादा स्कोप है और ये हमेशा चलने वाली, जिसको हम कहते हैं ना अनवरत, लगातार कंटिन्यूस चलने वाली इंडस्ट्री है जिसमें कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। और बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन है इसके साथ साथ भी हैं, इस इंडस्ट्री में भी हैं। मैडम एक बात बताइएगा कि कोई बच्चा मान लीजिए होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बच्चे के पास? सर इस दो तरह के डिग्री, एक दो तरह के कोर्स होते हैं, एक डिप्लोमा होता है और एक डिग्री होती है। सर्टिफिकेट कोर्स जो होते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती इतनी, इसलिए मतलब मैं सजेस्ट भी नहीं करती किसी को, क्योंकि देखिए 2 महीने का कोर्स कर ले सर्टिफिकेट और उसके बाद अगर वो चाहता है कि मेरी अच्छी जगह नौकरी लग जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें दो तरह के जो मेजर होते हैं कोर्स होता है, एक तो डिग्री होता है, एक डिप्लोमा होता है। अब सर दोनों ही कोर्सेज के लिए 12th पास की एलिजिबिलिटी होना जरूरी है, अनिवार्य है। 12th पास बच्चा होना चाहिए, उसकी परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन वो पास होना चाहिए 12th। ये बात है सर। अच्छा मैडम एक बात बताइएगा कि जैसे हम कॉमर्स अवेयरनेस का हमने ये अभियान चला रखा है, तो जो बच्चे कॉमर्स लिए हुए हैं, जिसने 12th कॉमर्स से पास आउट किया है, उस बच्चे के लिए होटल इंडस्ट्रीज में क्या क्या स्कोप है मैम? बिल्कुल सर। देखिए सर, जैसे जो होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, डिग्री है या डिप्लोमा, इसमें कोई संकाय जिसको हम कहते हैं कि भाई आर्ट्स का होना चाहिए या कोई भी स्ट्रीम, कॉमर्स है या साइंस है, उसकी कोई मैटर ही नहीं करता है। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, किसी भी संकाय का बच्चा इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कॉमर्स के बच्चों की। तो जो ऑप्शंस इस कोर्स को करने के बाद होटल्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने बताया जो 4 डिपार्टमेंट होते हैं मेजरली, उनमें तो होता ही है। तो ये चीज तो है ही कि वो तो वो उन डिपार्टमेंट्स में तो जाके काम कर ही सकते हैं। उसके अलावा सर देखिए, हर होटल में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, तो यस। वो इनमें भी जा सकते हैं। सीएस होते हैं, हर होटल में होते हैं, सीएस भी होते हैं, हर होटल में सिटी सेक्रेटरी भी होते हैं, ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं। उसके अलावा भी अकाउंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे इतने अलग अलग पोस्ट होती हैं कि कॉमर्स के बच्चे वहां भी जा सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो चाहें तो अपने ही फील्ड में रह के भी काम कर सकते हैं होटल्स में, और वो चाहते हैं कि हमें और जो अदर डिपार्टमेंट्स में से मतलब पढ़ के जाना है तो वो भी कर सकते हैं। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा मैडम ये बताएगा कि होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, ये डिग्री है या डिप्लोमा है? सर डिग्री होती है वो 3 साल की और 4 साल की अलग अलग होती है। मैं उसके भी बताती हूँ आपको कि कैसे वो अलग होता है। और जो डिप्लोमा होता है वो 1 साल का होता है। अच्छा। डिप्लोमा करने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और फिर बच्चे की नौकरी लगती है। हम्म, और जो डिग्री होती है उसमें 30 साल का जो डिग्री कोर्स है उसी में ट्रेनिंग इंक्लूडेड है। और अगर 4 साल का कोर्स है तो उसमें भी ट्रेनिंग इंक्लूडेड है। अब 3 और 4 साल में फर्क क्या है? सर 4 साल का कोर्स वो यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड कराती हैं जिनके यहाँ AICTE के नॉर्म्स होते हैं। क्योंकि AICTE के नॉर्म्स के अनुसार आपके पास 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होना जरूरी है, जैसे इंजीनियरिंग में होता है। यस। हाँ। तो ऐसी यूनिवर्सिटी, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां आपको 4 साल का कोर्स मिलेगा। और जो अलग से, जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट ने भी इनके IHM का शुरू कर रखा है, वहां पर भी 3 साल की डिग्री है। और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो प्राइवेटली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, वहां पर भी ये 3 साल का कोर्स होता है और इनमें ट्रेनिंग इंक्लूडेड होती है। अच्छा मैडम ये बताएगा कि ये जो मतलब कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स, इसकी फीस कितनी है? और उस मतलब एक क्या है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोई बच्चा है, क्या वो इस कोर्स को कर सकता है? सर देखिए, बिल्कुल इसमें क्या होता है कि एक तो इंस्टीट्यूट और जैसे या यूनिवर्सिटीज हैं, उनका अलग अलग क्राइटेरिया है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम मिनिमम एक चीज को पकड़ के चले और एक मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं, तो जैसे ISM गवर्नमेंट के संस्थान है, वहां पर भी करीब करीब 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए की फीस होती है एक साल की। और अच्छा। डिप्लोमा कोर्सेज में वहाँ कम होती है, डिप्लोमा कोर्सेज में वहाँ पे कम होती है, 30-40 हजार 50 हजार अलग अलग डिप्लोमा की अलग अलग होती है। मतलब डिपेंड और कॉलेज अगर टू हम कॉलेज। प्राइवेट, बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर सर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप ये मान के चलिए 50 हजार से मतलब पर ईयर ये फीस शुरू होके कहीं कहीं 1.5 लाख भी है, कहीं कहीं 2 लाख भी है। अब अगर जैसे हम बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी है या सिक्किम मणिपाल है, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फीस है। लेकिन वही कोर्स आप दूसरे इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, और वहां पर कोर्स आपको जैसे फीस हो सकती है 2.5 लाख भी हो सकती है 3 साल की, 3 लाख भी हो सकती है 3 साल की। तो मतलब पर ईयर आप ये मान के चलिए 50-60 हजार से लेके और 1 लाख तक की फीस नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में होती है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। वीकर सेक्शंस के लिए भी कई बार क्या होता है, स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम चलाते हैं जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो, और या यूनिवर्सिटीज होती हैं वो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स भी चलती हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी, उन बेसिस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो एक तरह से मान लीजिए कि जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं आराम से, ऐसी मतलब कोई परेशानी नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर कोई बच्चा जाना चाहे इस कोर्स में अपना कैरियर बनाना चाहे, तो अगर उसके पास मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है भी, तब भी वो आराम से इस कोर्स जी को कर सकता है, मतलब कोई भी बिल्कुल अच्छी कर सकता है, यूनिवर्सिटी क्योंकि से। बिल्कुल सर, कोई कई सारे नॉर्म्स बना रखे हैं, कई सारे रूल्स बना रखे हैं यूनिवर्सिटीज ने और प्राइवेट कॉलेजेस ने, हम्म। उनके बेसिस पे उनको डिस्काउंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा मैडम, एक बात और पूछनी थी कि जो बच्चे इस कोर्स को करते हैं, तो उनको कोर्स के दौरान या फिर जो उनकी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग जो होती है, उसमें भी उनको किसी तरह की जी कोई फैसिलिटीज वगैरह मिलती है क्या? बिल्कुल सर। सर देखिए क्या होता है, जैसे जब बच्चा इस कोर्स को करने आता है, डिग्री करता है या डिप्लोमा करता है, तो हम्म। ड्यूरिंग द कोर्स कुछ जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, अच्छा। उनको फूड मिलता है ना। और बाकी रहना खाना तो फिर उनका मतलब रहना उनका अलग से होता है, लेकिन जो दिन का खाना है मान लीजिए ड्यूरिंग कोर्स, जैसे मॉर्निंग टू अगर वो 9 to 5 आ रहा है या 9 to 4 आ रहा है, लंच कई यूनिवर्सिटीज और कई कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं। और इंटर्नशिप जो होता है वो कॉलेज ही ज्यादातर प्रोवाइड कराता है। ज्यादातर कॉलेजेस बोलते हैं कि हम इंटर्नशिप की हमारी तरफ से गारंटी है, ये हमारी तरफ से अश्योरेंस है, और हर जना कर लेता है। उसका सर मैं रीजन बताती हूँ कि इस इंडस्ट्री में नौकरी की या इस किसी चीज की परेशानी क्यों नहीं आती है, क्योंकि बहुत करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारी होटल्स हैं नई नई खुल रही हैं, और लोगों के पास काम को लेके सर देखिए मैन पावर तो हर जने को चाहिए। कोई यस, एक सही फाइव है। स्टार होटल खोलता है तो उसको मैन पावर बहुत चाहिए। और मैं तो जयपुर में देख रही हूँ हर मतलब 2 एक साल में, 1 साल में कोई ना कोई 5 स्टार होटल अपने आप ही खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। हम्म। तो वहां मैन पावर चाहिए, तो इसलिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इंटर्नशिप भी अवेलेबल हो जाती है। और अगर हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब के भी बहुत ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस किस तरह के जॉब ऑप्शंस और भी हैं, सिर्फ होटल ही नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जॉब के। तो इसलिए सर ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, ड्यूरिंग द इंटर्नशिप बहुत सारे होटल्स जो अच्छे बड़े ब्रांड के हैं वो आपको फूडिंग एंड लॉजिंग दोनों देते हैं। वो आपको अकोमोडेशन भी देते हैं और आपको फूड भी देते हैं। और कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जो आपको अकोमोडेशन तो नहीं देते, लेकिन जो ड्यूटी टाइम के जो मील्स होते हैं वो देते हैं। मान लीजिए अगर आपकी मॉर्निंग 7 to 5 है या 6 है इंटर्नशिप के टाइम, इंडस्ट्री ट्रेनिंग के टाइम, तो वो आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी देंगे और लंच भी देंगे। तो कई सारे ऐसे भी देते हैं और कई सारे आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा मैडम, एक बार बताइएगा कि जो बच्चा इस होटल मैनेजमेंट के कोर्स को पूरा करता है, तो उसको स्टार्टिंग में मतलब इस होटल इंडस्ट्रीज में कितना पैकेज मिलता होगा ईयरली? देखिए स्टार्टिंग पैकेज की हम अगर बात करते हैं तो ये एक तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी जैसे 5 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, और किस जगह लोकेटेड है। अच्छा। जो जगह है ना, द प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं लेह लद्दाख है या हम्म। इस तरह के कोई भी एरियाज जहाँ पे मैन पावर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो हम्म। वहां पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अच्छी प्रॉपर्टीज, वो बहुत ज्यादा पे देकर भी उनको रख लेती हैं। कई बार तो उनकी सैलरीज 30 हजार 35 हजार 40 हजार भी होती है। ये डिपेंड करता है सर। जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर में भी जयपुर में, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, जहां पर भी एक तो हम ये बात करें कि जहाँ आपका टूरिज्म बहुत ज्यादा है, अच्छा। वहां पर पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। और जहाँ थोड़ा टूरिज्म वीकर साइड पे होता है तो वहां थोड़ा सा कम होता है। अब जैसे अगर अभी हम सीकर की और जयपुर की बात करें, तो जयपुर में अगर कोई होटल मान लीजिए 3 स्टार की बात करते हैं,
तो 3 स्टार में जयपुर में मान लीजिए अगर 15,000 मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं, तो सीकर में हो सकता है 12 या 13,000 ही मिले, क्योंकि वहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी नहीं है। यहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल बहुत होता है जयपुर में, वहाँ कम है। तो ये एरियाज के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा, अब जैसे पहाड़ी रीजन्स जो है, शिमला वहां पे मनाली अगर जैसे, इस तरह, जी जैसे सर, शिमला मनाली। जी सर, जैसे इस तरह के जो सेक्शंस है, वहां पे आपको जो गढ़वाली होते हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, वो आपको फूड प्रोडक्शन में तो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट फूड प्रोडक्शन में बहुत होता है। लेकिन और एरियाज में उनमें कम होता है। वहां फिर और एरियाज के लिए वो बाहर से मैन पावर बुलाते हैं, तो फिर उनको पे ज्यादा करना पड़ता है, उनको अकोमोडेशन भी देना पड़ता है, उनको मील्स भी देनी पड़ती है। तो ये रीजन होता है। और अच्छा, अगर हम वैसे एक स्टार्टिंग पैकेज का हम एक आइडिया लेते हैं, तो सर ये डिपेंड करता है, एक तो पर्सन की कैपेबिलिटी में भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने आप को पुटअप करता है इंटर्नशिप के दौरान। क्योंकि ज्यादातर बच्चा जहां से इंटर्नशिप कर रहा होता है, उसको जॉब ऑफर हो जाती है। अगर इफ ही और शी इज डूइंग गुड, अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है, तो वो होटल इंडस्ट्री, होटल जो प्रॉपर्टी है, वो उसको वहीं अपने यहाँ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर उसने अच्छा काम किया है, तो सर देखिए 15 से 20,000 के बीच में स्टार्टिंग पैकेज होता है। और वो एज ए एसोसिएट वो जब लगता है, तो बहुत 1 डेढ़ 2 साल में मैक्सिमम उसका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन भी आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप काम अच्छा करेंगे, आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो फिर जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, तो सर पैसों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप एक किसी भी डिपार्टमेंट के हेड बन गए, तो आप मान के चलिए 50-60 हजार 70,000 तो आपकी आराम से सैलरी होती है। और एक बच्चा जो मेहनत अच्छे से कर रहा है, जो अपने आप को अच्छे से प्रूव कर रहा है, वो उस इस एक जो एक मतलब मैं बता रही हूँ, डिपार्टमेंट का हेड जो कहलाता है, उसको कम से कम मान लीजिए 4 से 5 साल, मैक्सिमम 6 साल। और जो जीएम्स होते हैं किसी प्रॉपर्टी की, जैसे 5 स्टार प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ मैं, तो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसी भी सैलरीज होती है सर, डिपेंडिंग अपॉन दी इंडस्ट्री, वो कहाँ से है। मतलब जिस तरह के होटल्स में उसका अपॉइंटमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है और उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, अच्छा बिल्कुल मैडम, सर। एक बात और पूछना था कि अगर कोई बच्चा इंडिया से किसी भी इंस्टीट्यूशन से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेता है, तो क्या वो फॉरेन जी सर। कंट्रीज में भी इस सेक्टर में अपना मतलब कैरियर आजमा सकता है? सर होटल इंडस्ट्री मतलब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद इंडिया के अलावा बाहर बहुत ऑप्शंस हैं, और स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज है ना, यस। वहां पे तो होटल मैनेजमेंट के जो ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स के पास भी बहुत जॉब होती है, लेकिन ग्रेजुएट्स के पास तो अनलिमिटेड जॉब्स हैं। और वहाँ पेइंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और हम हमारे बच्चों को जितने भी हमारे पास आते हैं, तो हमेशा ही कहते हैं कि आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में ले लें, उसके बाद आप बाहर जरूर जाएं। क्योंकि उस वहां बाहर जाने से आपके पास एक्सपीरियंस और वो चीज बहुत काउंट करती है कि ये बच्चा वहां जाके भी जॉब करके आए। और अच्छा। गल्फ कंट्रीज में पेइंग कैपेसिटी भी बहुत होती है सर। दूसरी बात, इंडियंस को वो प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इंडियन कुजीन जो है, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। अच्छा। और एक जो जो इंडियंस में जो हॉस्पिटैलिटी होती है ना, हम शुरू से बच्चों को क्या सिखाते हैं, अतिथि देवो भव। यस मैम। तो हमारे घर घर में वो चीज होती है कि आपको कैसे ट्रीट करना होता है अपने आपके जो अतिथि हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, तो वो हमारे अंदर होता है। तो वो लोग इंडियंस को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और चाहते हैं कि इंडियन उनके यहाँ पे काम करें। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे चांसेस हैं, कनाडा में चांसेस हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज में इसलिए बार बार कोट करती हूँ कि वहाँ पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। दूसरा, इंडियंस को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते। तो कोई भी बच्चा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना कोर्स अच्छे से करें, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखें, तो कोई भी बच्चा जा सकता है। अच्छा मैडम, ये बताएगा कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, जैसे डॉक्टर्स को देना पड़ता है नीट का, टीचर्स को देना पड़ता है प्री बीएड, इस तरह कोई एग्जाम इनके लिए भी होता है क्या? बिल्कुल मैं बताती हूँ। देखिए, जो एग्जाम होता है वो NCHM-CT एक गवर्निंग बॉडी है, वो कंडक्ट करवाती है। लेकिन वो एग्जाम देने के बाद जो गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, उनको कहते हैं IHM, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, बहुत सारी जगह। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है। तो जो ये IHM है, IHM में अगर आप पढ़ना चाहता है कोई भी बच्चा, उसको एंट्रेंस एग्जाम देना सिर्फ जरूरी है। अदरवाइज जो और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। तो बच्चा आराम से, अगर वो 12th पास है, तो वो वहां पे जाके अपने आप को एनरोल करे। हाँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी बच्चा
इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसको इस चीज के लिए तैयार होना होगा कि उसको एक तो टाइम अपना बहुत देना रहेगा, डेडिकेशन के साथ देना रहेगा, एक पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। जिस इंसान में ये चीजें हैं, वो इस इंडस्ट्री में आराम से सर्वाइव कर लेता है और अपने आप को प्रूव करके दिखाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पेशेंस रख पाते हैं, तो फिर उनके लिए इंडस्ट्री थोड़ी मुश्किल हो जाती है सर, क्योंकि यहाँ पेशेंस तो बहुत जरूरी है। यहाँ तो मैडम अतिथि का मतलब पूरा सत्कार करना, उसको बहुत ही रिस्पेक्ट देनी, तो जाहिर सी बात है पेशेंस तो होना ही चाहिए मैडम उसके लिए। बिल्कुल सर, कई बार क्या होता है कि कुछ इवेंट्स होते हैं, शादियां होती हैं, आजकल तो होटल में शादियों का बहुत कल्चर है, हर हम्म, होटल में शादी कर रहे हैं, घर में तो आजकल कोई शादियों का सिस्टम ही नहीं होता है। तो वहां जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो टाइम भी बहुत कई बार क्या होता है, आपकी ड्यूटी आज तो मान लीजिए 9 से 10 घंटा है, लेकिन आपको उस टाइम पे, उस इवेंट के टाइम पे कई बार आपको 12-12 घंटे भी टाइम देना पड़ता है। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे हम तो नहीं करेंगे, हमें तो जाना है 10 घंटे है। तो फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि बेटा तुम इस इंडस्ट्री में आए हो तो ये सब चीजें तो हमें करनी पड़ेंगी ना। टाइम का तो कोई कंस्ट्रेंट ऐसा हो नहीं सकता, 2-3 घंटे तो आपको कभी कभी खिंचते हैं, रोज तो होती नहीं है शादियां। जब यस। शादियों का सीजन है तब शादियां होती हैं। तो हम्म, वो ये सब चीजें जिस बच्चे ने समझ ली ना सर और अपने आप को ढाल लिया, हम्म, उसके लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं। सही बात है। अच्छा मैडम, इसमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी कॉलेजेस उपलब्ध है यहाँ पर? बिल्कुल मैं बताती हूँ। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जयपुर में आईएचएम है, जो बन हम्म, भारत में स्थित है। हम्म, वहां पे जो डिग्री कोर्स है और डिप्लोमा कोर्सेज वहां से होते हैं जो गवर्नमेंट के हैं। और जोधपुर में भी आईएचएम है। और ये जो इंस्टीट्यूट है आईएचएम वाले, ये 3 साल की इग्नू की डिग्री देते हैं। अच्छा। और डिप्लोमा भी ये वहीं से देते हैं। तो यहाँ पे आप 3-3 साल का कोर्स होता है, ट्रेनिंग इंक्लूडेड होती है सर। ये तो गवर्नमेंट के हैं। उसके अलावा एक पूर्णिमा कॉलेज और है जयपुर में, जिसने एनसीएचएम सीटी का वो ले रखा है एफिलिएशन। तो वहां से भी बच्चा कर सकता है, अगर उसका आईएचएम में नहीं हो तो वो प्राइवेट भी, जो प्राइवेट कुछ यूनिवर्सिटीज भी इससे एफिलिएशन ले लेती हैं, वहां पर भी बच्चा उस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद अपनी जो काउंसलिंग होती है उसमें चॉइसेस भर देता है, और उसके बाद उसको कॉलेजेस मिल भी जाते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी जो आपका जो नंबर आया है कहाँ पे स्टैंड करता है उस रैंक पे डिपेंड करता है। रैंक डिपेंड करता है। अच्छा मैडम, आप हमारे कॉमर्स के जो बच्चे हैं जो अपना एक करियर बनाना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? सर बिल्कुल, मैं चाहे कॉमर्स के हों तो बहुत ही अच्छी बात है, आर्ट्स हैं तो भी ठीक है, साइंस है तो भी ठीक है, लेकिन देखो बच्चों, आप किसी भी स्ट्रीम से हो वो मैटर नहीं करता। मैटर आपके करता है लगन। आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट में आ रहे हैं या कोई और भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपकी लगन बहुत ज्यादा जरूरी है उस कोर्स को लेके। आप अपना माइंड पूरा मेकअप करके आइए। और क्योंकि सर ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे आपकी ग्रूमिंग को लेके भी ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। आजकल बच्चे, मैंने देखा है, लड़के भी बहुत अजीब से बाल रखते हैं और लड़कियां भी बड़ी अनटाइडी सी तैयार होकर घूमती रहती हैं। इस इंडस्ट्री में ये सब चीजें हम अलाउ नहीं कर पाते, और हमें फ्रॉम द डे वन बच्चों को ये चीज सिखानी पड़ती है। तो उनके बाल भी छोटे छोटे रखवाते हैं, क्लीन शेव रहना पड़ता है उनको डेली, लड़कियों को बंद बनाना पड़ता है, और प्रॉपरली ग्रूम्ड होना चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर चाहिए, शू पॉलिश होने चाहिए। ये सब चीजें अगर इतना डिसिप्लिन एक बच्चा मेंटेन कर सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाली जिंदगी में उसके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। किसी भी फील्ड में जाएगा, अगर वो डिसिप्लिन है, अगर वो वेल ग्रूम्ड है, तो वो एक अलग ही पहचान लेके जाएगा। और इस इंडस्ट्री के जो बच्चे ना सर, वो और जगहों पे कैसे उनकी वेटेज होती है सर, ये एक बात और रह गई, मैं जो बताना चाहूंगी कि इस कोर्स को करने के बाद वो किस किस एरिया में, किस किस सेक्टर्स में जा सकते हैं बच्चे, ये भी मैं बताना चाहूंगी सर। देखिए जैसे होटल मैनेजमेंट तो का कोर्स करके होटल में तो आप जॉब कर ही सकते हैं। उसके अलावा सर एविएशन जा सकते हैं बच्चे, ये बैंक में जा सकते हैं, ये टेलीकॉम में जा सकते हैं, ये क्रूज में जा सकते हैं, ये रेलवे केटरिंग में जा सकते हैं, ये डिफेंस की केटरिंग में जा सकते हैं। सर जहां पर भी केटरिंग सर्विसेज है या जहां पर भी सर्विस इंडस्ट्री है, उसमें हर उस इंडस्ट्री में ये बच्चे जा सकते हैं, बीपीओज में जा सकते हैं, केपीओज में जा सकते हैं। उसका रीजन क्या है सर? क्योंकि कोई भी एक बच्चा जो होटल मैनेजमेंट के लिए 3 साल या 1 साल डिवोट कर रहा है, अपना दे रहा है, वो उस टाइम में, उस टाइम ड्यूरेशन में इतना तैयार हो जाता है, वो वेल ग्रूम्ड रहता है, वो डिसिप्लिन्ड हो जाता है। और एक उसमें जो तरीका है ना किसी भी कस्टमर से डील करने का, वो हम इतना अच्छे से सिखाते हैं कि वो प्रिपेयर हो जाते हैं उस ऐसी इंडस्ट्री के लिए। तो हर, जैसे बैंकिंग सेक्टर है या बीपीओज हैं, ये लोग क्यों इनको इंपॉर्टेंस देते हैं इस फील्ड से आए हुए बच्चों को? क्योंकि उनको पता है कि उनको इस चीज के लिए मेहनत नहीं करनी उनके ऊपर दोबारा। तो आपके पास जो भी बच्चा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, उसके पास
यही नहीं कि वो होटल में जाए, वो और कहीं भी जा सकता है। तो सर ये एक खूबी बन जाती है बच्चों की, जिसको लेके कि बाकी सब लोग उनको बहुत जल्दी अडेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ इस बच्चे को तो हम ले लेते हैं। थैंक यू मैडम। बच्चों, आज जी सर। आपने कॉमर्स अवेयरनेस के इस इंटरव्यू में होटल मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में जानकारी हासिल की है। और बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होटल मैनेजमेंट के कोर्स में जो भी बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं वो इस इंडस्ट्री में अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो बच्चों, इस कॉमर्स अवेयरनेस मीटिंग्स के इंटरव्यूज के माध्यम से हम आपको अलग अलग जो कॉमर्स में जो स्कोप है, कॉमर्स के बच्चों के लिए जो स्कोप है, उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और एक्सपर्ट से हम बातचीत करके आपकी जो क्वेरीज है, जो हमने गूगल फॉर्म से हम आप बच्चों से मंगवाते हैं, टीचर से मंगवाते हैं, और वही क्वेश्चंस इस मीटिंग में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। जो भी बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, मैं चाहूंगा कि जिस बच्चे ने भी अभी तक इस कॉमर्स अवेयरनेस के यूट्यूब लिंक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली जो भी मीटिंग्स है उसके लिंक आपको प्रॉपर मिलते रहे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।